जीवन साथी सुना है भगवान जोड़ियों को बनाकर भेजता है और उसी तरह से वो लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, कई बार जब एक जीवन साथी बिछड़ जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, पति की या पत्नी की, तो दूसरे जीवन साथी को कितना कष्ट उठाना पड़ जाता है, इस बात की व्यथा सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। इसी से संबंधित आज की यह घटना है। दोस्तों, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को किस करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कई बार प्रहार किए और उसको अधमरा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ इतना बुरा किया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है ग्वालियर के डबरा सिटी की। ग्वालियर के डबरा सिटी में अंजलि नाम की एक महिला रहा करती थी और जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। और अब क्या होता है, 1.5 साल अच्छे से अपने पति के साथ रहने के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जैसे उसके पति की मृत्यु होती है तो वह अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। उसके मम्मी पापा कहते हैं, बेटी खाने कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, किसी प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब ढूंढ ले। दोस्तों, अंजलि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ लेती है शहर में जाकर और वहां जाकर जॉब करने लगती है। तभी उसकी मुलाकात उस कंपनी के अंदर एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम होता है सतीश शर्मा। उसके साथ जाना आना हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार होने लगता है, बातें होने लगती हैं, घंटों घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करते हैं। दोनों में अटूट प्रेम बन जाता है और जो वह लड़की होती है अंजलि, उसको भी लगता है कि मेरा जीवन साथी गया तो था, लेकिन भगवान ने मुझे दोबारा से एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मेरी झोली में डाल दिया है। अच्छे से समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, कुछ समय प्यार करने के बाद दोनों ही प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। और जो सतीश शर्मा होता है वह अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी चॉइस है। शादी से पहले हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं और एक दूसरे को जब हम जान लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम आराम से शादी कर लेंगे। दोस्तों, उसके बाद अंजलि अपने घर वालों को छोड़ करके उसके साथ रहने लगती है, उसके पास आ जाती है और वहीं पर एक कमरे के अंदर वो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। समय अच्छे से गुजर रहा होता है। शुरुआत में तो अंजलि को ये लगता है कि मुझे जीवन की सारी खुशियां मिल गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। एक साथ दोनों ड्यूटी पर जाया करते हैं, एक साथ अपने घर आ जाया करते हैं और एक ही घर में अपना जीवन टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद अंजलि अपनी दोस्त के घर शादी में जाती है और वह सतीश शर्मा से कहती है कि मुझे शादी में जाना है और मैं हो सकता है लेट आऊँगी। तो सतीश शर्मा कह देता है, ठीक है, चले जाओ। जब अंजलि शादी में चली जाती है, सतीश शर्मा ड्यूटी से अपने घर आता है। आकर के वह अंजलि के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं आई। अंजलि ये कह देती है कि मुझे यहाँ पर बहुत काम है, मेरी सहेली की शादी है, रात को मुझे यहीं पर ठहरना पड़ेगा। लेकिन सतीश शर्मा गुस्से में हो जाता है और उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी यहाँ पर आना है। इस बात को सुनकर अंजलि फ़ोन को काट देती है, उसके गुस्से को देख करके। कुछ समय बाद सतीश शर्मा फिर अंजलि के पास फ़ोन करता है। अंजलि फ़ोन उठाती है और फिर सतीश शर्मा उसको गाली देने लगता है कि किस प्रेमी के साथ, किस आशिक के साथ घूम रही है, तू घर क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों, उसकी यह झिल्लाहट को सुन करके अंजलि फिर से उसका फ़ोन काट देती है और फिर पूरी रात भर उसका फ़ोन उठाती ही नहीं है। सुबह जैसे होती है तो अंजलि अपने कमरे पर आती है। वहाँ उसका प्रेमी सतीश शर्मा उसका इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही अंजलि घर के अंदर घुसती है तो सतीश शर्मा उसके ऊपर झिल्लाने लगता है और उसे कहने लगता है कि किस आशिक के साथ घूम कर आई है, कहाँ थी रात भर। अंजलि बार बार ये कहती है कि मैं अपनी सहेली की शादी में थी और शादी में बहुत सारा काम होता है, रात की ही शादी थी तो मैं इसलिए वहाँ से नहीं आ पाई थी और तुम मुझसे गुस्सा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी थी, उनके सामने मैंने इसलिए तुमसे बात नहीं की, फ़ोन काट दिया था। लेकिन दोस्तों, सतीश कहाँ मानने वाला था। उसको तो लग रहा था कि मामला कुछ और ही है। तभी सतीश उसको मारने और पीटने लगता है जोर जोर से। उसको मारने पीटने के बाद सतीश कहता है कि जब से तुम शादी से आई हो तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। दोस्तों, उसके बाद जो अंजलि होती है उसको प्यार करने लगती है, उसको किस करने लगती है। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और वहाँ जैसे ही सतीश शर्मा उससे प्यार कर रहा होता है, सतीश शर्मा अपनी जेब में से ब्लेड निकालता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वह जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन सतीश शर्मा तो पहले से ही निश्चित करके यह बैठा था कि आज उसको अच्छी तरह से चोट पहुंचानी है। वो बार बार उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से प्रहार कर रहा था और बुरी तरह से उसको घायल करने के बाद जब वह जोर से चिल्लाने लगती है तो वह वहाँ से फरार हो जाता है।
आस पड़ोस के लोग अंजलि की चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहां पर आते हैं और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में अंजलि का ट्रीटमेंट किया जाता है और अंजलि ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और पुलिस को अंजलि सारी घटना बताती है कि मेरे पति की मौत हो गई थी और मैं इस लड़के के साथ यानी कि सतीश शर्मा के साथ रह रही थी लिविंग रिलेशनशिप में, और इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं अपने घर वालों को छोड़कर इसके साथ रह रही थी और इसने मेरे साथ ऐसा वैसा किया। दोस्तों, पुलिस उस सतीश शर्मा को अरेस्ट कर लेती है दूसरे ही दिन और फिर उसको गिरफ्तार करके उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो सतीश शर्मा बताता है कि मुझे शक था कि मेरी यह जो गर्लफ्रेंड है ये दूसरे लड़कों के साथ घूमा करती है, इसलिए मैंने इससे बदला लिया, इसलिए मैंने इसके प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काट डाला। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी घटना से? कई बार ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव हो जाया करते हैं। जीवन साथी में से एक जीवन साथी गुजर जाता है तो वह जो बचा हुआ जीवन साथी है अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कोई सहारा ढूंढता है, और जब सहारा इस तरह का मिलता है तो बड़ा दर्द होता है। जब रिश्ते तहस नहस होते हैं तो बहुत ही दुख होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा वैसा ना करें जिससे कि आपकी लाइफ है वो शर्मसार हो जाए और लोग आपके ऊपर ताने मारें, थूकें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।